बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात करनी है कि बहुत सारे ऐसे मुलाजिमीन जिनके हवाले से हुकूमत ने कुछ अहम फैसले किए हैं। एक तो खुशखबरी है कि तकरीबन 5,744 मुलाजिमीन बहाल हो गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर तनख्वाहदार तबके के लिए एक खुशखबरी है। तीसरे नंबर पर जो है वो पेंशन पर भी टैक्स लगने जा रहा है। जो तनख्वाहदार तबका है, वो चाहे गवर्नमेंट मुलाजमीन है, वफाकी है, सूबाई है, उन पर टैक्स ऑलरेडी था। अब हुकूमत पेंशनर्स पे भी टैक्स लगाने जा रही है। सारी तफसील को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक कल की खबर थी, मैंने आपके साथ उस हवाले से एक वीडियो भी बनाई। मैंने बताया कि एक बंदा जिसने 37 ईयर 37 साल सर्विस के बाद उसने जब अपनी रिटायरमेंट के हवाले से सोचा और अप्लाई किया तो उसको BS16 16वें स्केल पर सिर्फ और सिर्फ 14 लाख रुपए ग्रेजुटी मिली। और उसके बाद उसको माहाना पेंशन जो एडजस्ट की गई है वो है 37,000 रुपए, सिर्फ 37,000 रुपए। और हुकूमत इस पर भी सोच रही है कि टैक्स लगाया जाए। इन केस जिस बंदे की पेंशन आ रही है, अगर उसकी वफात हो जाती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको जिंदगी दे। वैसे एक बात कर रहा हूं कि अगर इन केस अगर ऐसा होता है तो उसकी वाइफ जो है वो पेंशन ले सकेगी। इसके अलावा कोई बंदा, बेटा, बेटी या कोई भी फर्द जो है इसके अलावा जो है वो पेंशन नहीं ले सकता। इसमें क्लियर कट बात है। और वो पेंशन जो होगी, जो उसकी बीवी को मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल की मुद्दत तक होगी। उसके बाद वो खत्म हो जाएगी, खत्म शुद्ध। अब बात कर रहे हैं, पहले होता था कि अगर 6 लाख तक किसी भी बंदे की सालाना जो है वो तनख्वाह है, इनकम है, किसी भी सूरत वो जो इनकम ले रहा है वो बनती है टोटल 6 लाख रुपए, तो सालाना तौर पर उस बंदे पे टैक्स नहीं लिया जाता था। इससे ऊपर अगर आप 1 रुपया भी लेते थे तो आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। और ये IMF के कहने पे जो है वो इसको बढ़ाने की भी कोशिश की है अक्सर औकात, मगर ये फिलहाल तो यहाँ पर स्टेबल है और 5% ही लिया जा रहा है। मगर अब हुकूमत जो है महंगाई का तनासुब बढ़ने की वजह से, मगर हुकूमत तो फिलहाल ये नहीं कह रही कि महंगाई बढ़ी है, मगर इंडिविजुअली तौर पर ये खबर है कि IMF ने भी इस चीज को भांपा है कि जो मामलात पहले थे अब वो ऐसे नहीं है। अब जो फिलहाल जो है वो उनके जो नए जो बजट के हवाले से प्रिपरेशन जारी है, उसमें 8 लाख रुपए तक जो है वो रिलीफ देने की तैयारी है। 8 लाख, पहले 5 लाख था, अब 8 लाख है। और 8 लाख से अगर 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो उसको 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अब फिलहाल जो है वो ये चीज IMF पर डिपेंड करती है कि अगर IMF ने अप्रूवल दी तो ये मामला आगे चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। तीसरे नंबर पर जो अहम पॉइंट था वो था कि पेंशनर पर भी टैक्स लगाने जा रही है। IMF का ये कहना है और हुकूमत का ये ज़ाती मौक़िफ़ भी है कि जो पेंशन है ये बोझ है खजाने पर। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर उन्होंने ये कहा कि अब जो है वो जिनकी तनख्वाहें जो हैं वो जिनकी पेंशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, IMF कहता है कि उन पर भी टैक्स लगाया जाए। जिन दोस्तों की 30,000, जिस तरह मैंने 16वें स्केल की बताया था कि 37,000 है बस, तो इस तरह के अफराद जिसके 50 प्लस तक जो है कम से कम जो है वो इनको रिलीफ मिलना चाहिए। इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। जिनकी लाखों में आती हैं उनको टैक्स लगाएं, आपकी मर्जी है, क्योंकि वो जो है वो एलीट क्लास में उनके अलाउंसेस, उनकी पेंशन बहुत सारे लाखों रुपए बन जाता है। अगर उन पे लगता है तो वेल एंड गुड, मगर ये जो 16-17 के जो स्केल के जो जितने भी अफराद हैं, असातिज़ा हैं, इसके अलावा बाकी महकमे के लोग हैं, तमाम के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े कर देगा अगर ये ऐसा होता है तो। IMF पे ये भी डिपेंड करता है। दूसरे जो लास्ट पे है कि 5,744 मुलाजमीन बहाल हो गए हैं। स्टील मिल का जो फैसला था, ये लेबर कोर्ट में ये केस चल रहा था। लेबर कोर्ट में केस का कल के दिन फैसला आया है और उसमें बाकायदा क्लियर कट उन्होंने कहा है कि लेबर कोर्ट का ये फैसला आया कि 5,744 जितने भी मुलाजमीन हैं जो बरतरफ किए थे इन्होंने, उस तमाम मुलाजमीन को जो है फिलहाल बहाल किया जाए, ताकि जो है वो अपनी मुलाजमत दोबारा जो है उस पर चलें और उस पर अपना रोजगार कमा सकें। ये एक बेहतरीन खबर है ये सिंध के हवाले से। तो वो मुलाजमीन जो है वो बहाल
ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کا کوئی موقف ہے یا آپ حکومت کو کوئی ایڈوائس دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔